हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.10 का जो भी हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, और दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 और 10, जो भी जैसा भी होगा हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरी की पूरी जो है सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मतलब बताई जाएगी। दैट इज एग्जैक्टली ये कैसे सॉल्व होगा, हर एक छोटी मोटी बात है ना। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप ये देखो कि आपका अगर आप ये क्वेश्चन होता था, मान लो भी हमने लिमिट नहीं लगाया, बेसिकली इसमें लिमिट लगा हुआ है 0 to 2, ठीक है। तो अगर इसमें लिमिट लगा हुआ है और सपोज करो कि आप इसमें अगर आप लिमिट अगर नहीं लगा होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कैसे सॉल्व करते थे, आप बस इतना पहले सोचो कैसे सॉल्व करते थे। तो आपको याद होगा कि सर इस टाइप के क्वेश्चन में हमें याद आया कि जब ऐसा कुछ होता तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले तरीके से हम इसको सॉल्व डील करते थे। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, हमें भैया करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इसको कन्वर्ट पहले यहाँ पे रफ में कर लो, या फिर जो है आप इसी को डायरेक्टली क्या करो, कन्वर्ट करते हुए चलो। तो ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ा सा रफ में साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। देखो, तो हमने कहा सर मेरे पास x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं, है ना। तो लेट कर लिया जाए, इससे हम i लेट कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू 0 to 2 और dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं, तो जल्दी से हमने कहा सर ठीक है ऐसा करते हैं। देखो मेरे पास ये है x प्लस 4 माइनस, ध्यान समझना, हम ये चीज़ें कई बार बता चुके हैं आपको, वीडियो पॉज करके पहले आप इसको ट्राई करो, ठीक है। तो हमने कहा सर अगर ऐसा होता था तो देखो हम क्या करते थे, सबसे पहले तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस में दिख रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, प्लस में बनाएंगे। तो प्लस में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा देखो यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को और इस एक्स को आप ले लो साथ में, दैट मीन्स आपने कहा सर क्या तो माइनस हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और चाहो तो आप इस 4 को बाहर ही रख सकते हो, है ना, क्योंकि ये 4 से हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर आप जब कंपेरिजन करोगे तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर a की वैल्यू देखो कितनी है, x है, और 2ab की वैल्यू कितनी हो गई, अब 2ab की वैल्यू देखो कितनी हो गई, माइनस का x, ये तो हुआ ना। 2ab की वैल्यू कितनी होगी, माइनस की x होगी, दैट मीन्स 2 इंटू a की वैल्यू आप रख लो, x इंटू b की वैल्यू देखो कितनी है, b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और माइनस का x। आप चाहे माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि आपको पता हो गया, इतनी बातें आपको पता हो गई कि हमारा जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई है ना। तो हम यहाँ पर माइनस को लगाना छोड़ देते हैं, ठीक है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ें कई बार इस टाइप की मैंने टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है। देखो, तो यहाँ से हमारा ये x कैंसिल आउट हो गया, b इज इक्वल टू कितना बचा 1/2, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। सो फाइनली हमने कहा कि सर ये जो हमारे पास ये था ना, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1/4। तो अगर आपने प्लस का 1/4 किया तो आपको माइनस का 1/4 भी करना पड़ेगा, और बाहर देखो क्या है, प्लस का 4 है। तो ये चीज़ें हमारी मिल करके देखो क्या बन गई। अब इस चीज़ का कुछ काम है ही नहीं, ये माइनस 1/4 क्या हम कर ले, बाहर निकाल ले। तो देखो माइनस, ध्यान समझना, हमने ये कहा सर क्या, x माइनस एक्स माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू देखो कितनी है x, b की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। और हमने क्या किया यहाँ से, हमने इस माइनस 1/4 को बाहर निकाल दिया। तो जब ये माइनस 1/4 को बाहर निकालोगे तो यहाँ पर पहले से क्या पड़ा हुआ है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1/4 और प्लस का 4। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये देखो कितना हो जाएगा 16 और प्लस 1, दैट मीन्स 17, दैट मीन्स 17/4। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं क्या, इसे 17/4 का पहले लिख लो, दैट मीन्स √17/2 का होल स्क्वायर, और माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आपको कुछ बात समझ में आई, क्या बन गया, ये आपका एक फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म है। सो फाइनली आपने कहा कि सर अगर मेरे पास अगर ये है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2, चाहो तो आप इस वर्क को पूरा का पूरा यहाँ पर भी कर सकते हो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी। dx अपॉन कितना हो गया, √17/2 का होल स्क्वायर, और माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये आपको एक इतनी वैल्यू मिल गई। अब आप सिंपली देखो, ये आपने कहा सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा कुछ वैसा ही फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम इस x माइनस, देखो हमारे पास बेसिकली होना क्या चाहिए, हमें होना चाहिए 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये होता है ना dx। तो बट अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है आपके पास, देखो क्या है, यहाँ पर आपके पास x माइनस 1/2 है ना, मीन्स आपको यहाँ पर क्या लाना चाहिए, आपको यहाँ पर मतलब इस x स्क्वायर की जगह, मतलब नॉर्मली x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर की जगह क्या होना चाहिए, सिंपली t
मतलब दैट मीन्स टी स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या किया जाए, इसको हम लेट कर लेते हैं। क्लियर है बात? तो इसे लेट कर लिया जाए। चलो भाई इसे लेट कर लेते हैं। तो हमने कहा सर लेट x माइनस 1/2 इज इक्वल टू टी। सो कितना हो जाएगा, देखो dx इज इक्वल टू dt। तो जहां पर भी dx होगा उसकी जगह क्या रख लेंगे, dt। लेकिन अब इसके साथ अपनी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम t की इतनी बड़ी वैल्यू नहीं रखेंगे, है ना। तो अब ऐसी बात है, हम यहाँ पे लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो हमने कहा सर क्या, व्हेन x इज इक्वल टू 0। देखो जब x इज इक्वल टू जब 0 हो तो क्या कर दे, इसमें रख देते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। तो t इज इक्वल टू देखो कितना होगा, x की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, 0। दैट मीन्स t इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है ना, तो हम उसमें t की वैल्यू कितनी रखेंगे, माइनस का 1/2। दैट मीन्स हमारी जो लोअर लिमिट है ना, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो अब जो लोअर लिमिट है वो कितनी हो गई, माइनस का 1/2। फिर हमने कहा सर व्हेन अपर लिमिट की बात कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 2 है, देखो यहाँ पर 2 है। चलो इस 2 को रख देते हैं इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्म में। तो देखो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू x की जगह देखो कितना रखना है, 2। दैट मीन्स 2 माइनस 1/2। समझ रहे हो, 2 माइनस 1/2। दैट मीन्स 2 टू द 4, 4 माइनस 1/2। दैट मीन्स 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3/2। तो t की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 3/2। तो अब आपकी जो अपर लिमिट है वो अब 2 की जगह देखो कितनी हो गई, 2 की जगह हो गई 3/2। आ रही बात सुने। चलो फाइनली पुट कर देते हैं। सो हमने कहा सर हमारे पास ये जो था i इज इक्वल टू, हमें देखो क्या मिलेगा, हमें अब एक नई लिमिट मिल गई, क्या, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट देखो कितनी है, 1/2। अपर लिमिट देखो कितनी है, 3/2। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब इस dx की जो हमने क्या रख लिया, dt अपॉन, देखो इस √17 की जगह तो 17/2 की जगह 17/2 ही रहेगा, माइनस अब इसकी जगह हो गया टी स्क्वायर। बस सिंपली। अब आप एक फॉर्मूला जानते हो, चलो आप मेरे को एक फॉर्मूला बताओ कि अगर आपके पास सिंस एज वी नो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपके पास होता था, तो अब क्या बोलते थे, 1/2a, है ना, 1/2a लॉग, फिर क्या होता था, देखो a माइनस एक्स है ना, a माइनस एक्स है, ओके। तो a माइनस एक्स के हम क्या बताते थे, लॉग a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स होता था ना, एक मिनट, ओके, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये होता था, ठीक है, प्लस का सी। फिलहाल हम यहाँ पे सी नहीं लगाने वाले। आ रही बात, इतनी बात आपको समझ में? ओके। अब देखो इसकी वैल्यू रख दी जाए, तो वैल्यू रख लेते हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन आप करोगे तो यहाँ पर x की आपको क्या रखना पड़ेगा, t रखना पड़ेगा। सो फाइनली आपके पास देखो i इक्वल टू कितना हो गया, तो आपने इसका इंटीग्रेट कर दिया फाइनली, और आपने कहा सर हमें क्या मिला, हमें मिला 1/2 इंटू a की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, a की वैल्यू में बच्चे देखो कितनी रखनी है, √17/2 इतनी रखनी है। फिर लॉग a प्लस एक्स, देखो अब a की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी रखनी है, इस a की वैल्यू रखनी है हाँ ओके, तो √17/2, ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, है ना। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को हम साफ साफ लिखेंगे। तो हमें कितना रखना है, देखो हमें रखना है √17/2 प्लस एक्स की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, टी अपॉन, फिर यहाँ से देखो कितना रखना है, a माइनस एक्स, दैट इज √17/2 माइनस एक्स का मतलब क्या, टी। ओके। अब बस हमें इसी चीज़ को क्या करना है, अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, और हम अपनी एक लिमिट लगा दें, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू सॉरी -1/2 टू 3/2, ये हमारी लिमिट लग गई। अब क्या करते हैं, हम टी की वैल्यू मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ऐसा करते हैं ना, इस चीज़ को हम बाहर ही निकाल लेते हैं। अब इस चीज़ में भाई लिमिट तो अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो ये देखो, ये तो आपका कैंसिल आउट ही हो गया। सो फाइनली आपके पास देखो i इक्वल टू कितना बचा, 1/√17 क्या हो जाएगा, लॉग, अब आप ध्यान समझना, आप लॉग, एक मिनट, लॉग नहीं, ओके, यहाँ से हम इस ब्रैकेट लगा लेते हैं और लॉग। अब देखो, तो एक बार हम लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल, क्या फंडा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर फिलहाल 17/2 तो एज इट इज रहेगा, प्लस टी, अब टी की जगह क्या रखना, अपर लिमिट, दैट मीन्स 3/2 हो गया। और फिर अपॉन में देखो क्या है, √17 दोनों जगह रखोगे ना, माइनस टी की वैल्यू अभी देखो हम कौन सी रख रहे हैं, अपर लिमिट रख रहे हैं ना, दैट मीन्स 3/2। ये भी हमारी हुई है केवल और केवल क्या, अपर लिमिट हुई है। बात समझ गए, इतनी बात आपको समझ में आ रही। फिर क्या लगाएंगे, माइनस का लोअर लिमिट, क्या लगाएंगे भाई, माइनस का लोअर लिमिट, ये हमारी अपर लिमिट हो गई। अब क्या लगाएंगे, माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस का लॉग, अब लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, देखो लोअर लिमिट, तो ये तो एज इट इज हमारे पास रहेगा √17/2 और प्लस टी, अब टी की जगह देखो कितना रखेंगे, माइनस का 1/2, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। आ रही बात समझ में, माइनस का 1/2 अपॉन, फिर इसमें रखते हैं नीचे में √17/2 और माइनस ऑलरेडी है,
बात समझ रहा, माइनस ऑलरेडी है और आपका जो अपर लोअर लिमिट है वो भी क्या है, माइनस में, तो माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा, +1/2। ठीक है, ये आपने लगा दिया लोअर लिमिट। नाउ सो फाइनली आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 1/√17 और ये हो जाएगा कितना, लॉग, देखो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √17 + 3 अपॉन, देखो ये 2 जब भाई अपॉन में 2 करोगे, मेरी बात समझना, फिर अपॉन √17 - 3 अपॉन में 2 करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो नहीं काटते, नहीं तो आप कहोगे सर इतना डायरेक्टली, सर हवा हवा हो गया सब, है ना। ओके, नाउ √17 - 1/2 अपॉन √17 + 1/2, बोलो यही तो आएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम यहाँ से चीज़ों को कट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप कहोगे सर ये क्या कर दिए। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, अब तो कट तो करना ही पड़ेगा, लिमिट तो लगा, ओके सॉरी हमने लिमिट भी लगा दिया। ठीक है, अब बात समझो यहाँ से, तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो। फाइनली आपको देखो आई इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/√17 और देखो ये चीज़ लॉग, देखो ध्यान से समझना, ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है ना, तो कितना बचेगा, √17 + 3 अपॉन √17 - 3 और माइनस, फिर क्या हो जाएगा, लॉग √17 - 1 अपॉन √17 + 1, यही तो होगा। ठीक है, अब देखो आपके पास एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, log m - log n, याद आया, log m - log n, दैट मीन्स log m अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो आई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 1/√17 और ये हो जाएगा आपके पास, देखो कितना, ध्यान समझो, log m, तो m की वैल्यू ये पूरी है कितनी है, √17 + 3 अपॉन √17 - 3, अब अपॉन log n, तो log n है ना, log m अपॉन n, log m अपॉन n, दैट मीन्स √17 - 1 अपॉन √17 + 1, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आपको दिखना चाहिए, और है ना। अब देखो ये हो गया, अब सोचो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, तो ऐसा करते हैं भाई, देखो अब ऐसी बात है, ये चीज़ चली जाएगी यहाँ पर और ये चीज़ पूरी की पूरी चीज़ चली जाएगी यहाँ पर। सो फाइनली देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/√17 लॉग, क्या मिलेगा देखो, ये आपको मिलेगा, ये आपको देखो मिलेगा √17 + 3 इंटू √17 + 1 अपॉन √17 - 3 इंटू √17 - 1, ये मिला। अब यहाँ से आप क्या कर लो, आप यहाँ से इसका थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर लो। सो फाइनली देखो आपको क्या मिलेगा, 1/√17 इज इक्वल टू, सॉरी इंटू लॉग, देखो क्या मिल जाएगा, तो √17 इंटू √17 दैट मीन्स 17, √17 + 1 दैट मीन्स √17, √17 3 इंटू √17 दैट मीन्स 3√17 और 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3 अपॉन, यहाँ देखो आपको क्या मिलेगा, 17 इंटू √17 दैट मीन्स 17, क्या मिलेगा मुझे, 17, 17 इंटू √17 - 1 दैट मीन्स माइनस का √17, 3 इंटू √17 √3 है ना, और 3 - 3 इंटू -1 दैट मीन्स प्लस का 3, ये तो मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक है, बस जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, इतना छोड़ दो। तो देखो कितना हम लिख ले, हमने कहा सर यहाँ से हमारे पास देखो क्या बचा, हमारे पास यहाँ से बचा, ध्यान समझना, इतनी चीज़ आप नोट डाउन कर लो, आई इज इक्वल टू फाइनली आपके पास देखो क्या बचा, 1/√17 लॉग, देखो कितना हो जाएगा आपके पास, 17 + 3 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, और देखो 1√17 3√17, बात समझो, 1√17 3√17 कितना हो जाएगा, 4√17 होगा भाई। 1x + 3x क्या करते हो, 4x करते हो, तो x की जगह समझो ना √17 है, तो 1√17 3√17 दोनों √17 है, तो आपस में ऐड हो जाएंगी, एक जैसे है ना, तो प्लस का 4√17 हो गया अपॉन 17 + 3 दैट मीन्स 20, ओके, और देखो माइनस का 1√17 और माइनस का 3√17 दैट मीन्स माइनस का 4√17, ओके। यहाँ से मैक्सिमम देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म में से 4 4 कॉमन दिख रहा है, 4 4 कॉमन जब होगा तो ऊपर में से भी 4 नीचे में से भी, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली आपका आंसर हो गया क्या, 1/√17 लॉग, देखो 4 आपने कॉमन ले लिया तो 5 + √17 अपॉन 5 - √17, ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। चेक कर लीजिए आंसर, ओके। देखो
यहाँ पर ओके ओके ओके, देखो क्या किया ना, पता है क्या भाई, कुछ देखो कुछ भी नहीं किया, पता है क्या किया यहाँ पे, आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो। ऐसा क्यों? बेसिकली हम क्या करते हैं ना, अपॉन में रूट को नहीं छोड़ते। तो अपॉन में अगर हमें रूट को अगर नहीं छोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो क्या होगा रेशनलाइजेशन करने का मतलब, देखो मैंने आपको बताया कई बार, आपने ये चीज़ पढ़ी भी है भाई, है ना। लॉग क्या करेंगे, 5 प्लस √17 अपॉन 5 माइनस √17, ठीक है, इंटू 5 प्लस √17 अपॉन 5 प्लस √17, ये हमारा हो गया रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो जो भी आएगा आप उसको आंसर छोड़ दो, लिख दो 1 अपॉन √17। अब इसको तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना, ये इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, है ना। फिर ये देखो समझ में आ गई बात, ये आप लिख लोगे। चलो इतना आप कर लोगे, जैसे इसको आप सॉल्व किए थे, जैसे यहाँ पे देखो आपने मल्टीप्लाई किया था, सेम वहाँ पर भी यहीं पे करना है। तो इसकी वजह से आपका जो नीचे वाला जो रूट है ना वो हट जाएगा। आ रही बात समझ में? कर लोगे, आई होप आप ये चीज़ें कर लोगे। मैं भी कुछ कॉमन सामन होगा तो कॉमन लेकर के जो भी नीचे वाले टर्म बचेंगे उनको कट कर देना, ठीक है ना। कर लोगे ना, आई होप इतना आप कर लोगे, इतना मतलब इतना बताना वेस्ट तो नहीं जाएगा, आप कर लोगे। चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आप ये कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैंने कर लिया, मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में कहीं गड़बड़ वड़बड़ मत करना, माइनस प्लस का हमेशा ध्यान रखना। अगर कहीं गलत हो रहा होगा तो देखो कि आपने कहाँ गलती किया है। इसके जस्ट 2 स्टेप बाद आपका आंसर आ जाएगा। विश्वास है आप पर, छोड़ दिया जाए। चलो आप कर लोगे, चलो ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओके बच्चे देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, आप इसको जो है फैक्टराइज करके आप मेरे को दिखाओ, है ना। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू आप इसको क्या करो, फैक्टराइज करो। देखिए कितने बच्चे कर लेते हैं, कर लिया। चलो देखो मिलाओ, मैच करो आप। देखो अगर गलत कर रहे हो तो देखो कहाँ गलत कर रहे हो। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू -1 to 1 dx अपॉन √x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। सो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं, -1 to 1 dx अपॉन, बात समझो। आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर x² प्लस का 2x प्लस का 5 है। तो देखो एक रीज़न ये भी होता है ना कि जैसे हम बेसिकली हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्यों लगाते हैं, तो क्या होता है कि अगर अगर हम इसको अपने प्राइम मेथड से, मतलब कि हम इसका अगर फैक्टराइजेशन नॉर्मल तरीके से अगर नहीं कर पाते हैं, जैसे वो है स्प्लिटिंग मेथड, अगर हम स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो ही हम इसमें अपना फैक्टराइजेशन करते हैं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, समझ रहे हो। तो हम इसका देखो नॉर्मल वाले तरीके से, जैसे आपको आपको जो पता है ना स्प्लिटिंग मेथड, अगर आप इस तरीके से अगर आप इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर हम इसका क्या करेंगे, तो फिर हम इसका जो है फैक्टराइजेशन करेंगे बाई नॉर्मल मेथड, ओके, सॉरी बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखो कैसे करते हैं, सिंपल, हमारे पास देखो एक्स की वैल्यू देखो, यानी कि ए इज इक्वल टू देखो हमारे पास कितना है, एक्स है, और 2ab इज इक्वल टू देखो कितना है, 2x है। सो 2 इंटू ए की वैल्यू देखो कितनी है, x है, इंटू बी इज इक्वल टू कितना है, 2x है। सो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू देखो कितना बचेगा, 1। तो दैट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो क्या कर दिया जाए, देखो एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या, 1। तो अगर आपने 1 को ऐड किया तो 1 को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और प्लस का 5 ये एज इट इज रहेगा। सो फाइनली आपके पास देखो क्या बचा, i इज इक्वल टू -1 to 1 और dx अपॉन, चलो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आपने कहा सर इसमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया क्या, तो यहाँ से यहाँ तक आपका फॉर्मूला बन गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू देखो कितनी है, x प्लस b की वैल्यू देखो कितनी है, 1 का होल स्क्वायर, और -1 प्लस का 4 दैट मीन्स प्लस का 4, और प्लस का 4 को आपको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो -1 to 1 dx अपॉन, ये हो जाएगा देखो कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, तो लेट कर लिया जाए क्या, x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। सो फाइनली डी एक्स इज इक्वल टू देखो आपको क्या मिलेगा, डी टी। अब लगे हाथ हम क्या कर लेते हैं, अपनी लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। हमने कहा सर फॉर x इज इक्वल टू -1, तो देखो यहाँ से कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी रखनी, -1, तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। ये हमारी क्या होगी, लोअर लिमिट, ये हमारी क्या होगी, लोअर लिमिट होगी क्योंकि हमने अभी लोअर लिमिट की हमने वैल्यू रखी है। फिर हमने कहा सर क्या हो, अगर x इज इक्वल टू अगर हम 1 के लिए रख देते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू टी, दैट मीन्स t इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा बच्चे, 2, है ना। ये हमारी क्या हो जाएगी, अपर लिमिट। क्लियर है इतनी बात, बताओ, अपर लिमिट हो जाएगी। सो फाइनली देखो रख लेते हैं। सो फाइनली हमें i इज इक्वल टू देखो क्या मिला, i इज इक्वल टू हमें मिला
-1 to 1 -1 to 1 -1 to 1 ओके। तो हमने लिमिट हमने अपनी चेंज कर दी है कितनी भाई, हमारी लोअर लिमिट हो गई 0 और अपर लिमिट हो गई है कितनी 2। क्लियर है, 0 to 2। अब देखो वैल्यू रख लेते हैं, तो dx की जगह में कितना रखना है dt और 1/1/1/1/t² प्लस 2 स्क्वायर। सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, याद करो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद आया, ये आपके पास था 1/a tan 1x, ये इसी का तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1/a, दैट मीन्स 1/a की वैल्यू देखो कितनी है 2, tan 1 x अपॉन a, तो x का मतलब क्या t, दैट मीन्स t अपॉन a का मतलब क्या 2, और इसमें हमने क्या लगा दिया, क्या लिमिट, कहाँ से कहाँ तक 0 to 2, बस हो गया। कितना ही सिंपल था सर ये, नहीं 1/2। तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, पहले हम रखते हैं अपर लिमिट, तो अपर लिमिट दैट मीन्स t की जगह कितना रख दिया जाए 2, दैट मीन्स 2/2 माइनस लोअर लिमिट, सो लॉग की याद आ रही है सर, tan इनवर्स t की वैल्यू देखो कितनी रख दी जाए 0, तो दैट मीन्स 0, tan इनवर्स 0। चलो अब आप मेरे को बताओ tan इनवर्स, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 1, समझ गए, 1/2, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा tan इनवर्स, और इस 1 की जगह आप क्या सकते हो tan 1 दैट मीन्स 45, दैट मीन्स 45 का मतलब π/4, ठीक है, और माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स में कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो 0 डिग्री, सही बात है 0 की, है ना, मतलब tan 0, ओके। तो ये tan से tan कैंसिल, ये tan इनवर्स, ये tan कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास π/4, दैट मीन्स π/8, ये आपका होगा फाइनल सा छोटा सा आंसर। मजा आ रहा है करने में। now बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देख करके पता है आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि सर मैं आपने एक फॉर्मूला बताया था, फिर हमारे एनसीईआरटी में एक हमारे पास फॉर्मूला है, हम कहते थे सर e⁻x अपॉन समथिंग, अगर हम कहते थे fx, याद आया, याद आ गया सर, याद आ गया f'(x), है ना, और ओवरऑल हम इसका जब dx लेते थे तो हम कहते थे सर हम इसका जो हमें जो आंसर मिलता था वो क्या मिलता था, वो हमें मिलता था e⁻x इंटू fx, मिलता था ऐसा कुछ, याद आया ना, कुछ ऐसा ही देख करके याद आ रहा होगा, पक्का पक्का है ना, याद आ रहा होगा ना। देखो तो सच में ये हमारा जो है ना कुछ वैसा ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि बेसिकली हमारे पास e⁻x होता था, बट यहाँ पर क्या है e⁻2x है, कोई बात नहीं, अगर e⁻2x है तो उसी कमी को पूरा करने के लिए तो यहाँ पर क्या है 1/2x का होल स्क्वायर है। चलो लेकिन सब इसको एग्जैक्टली सॉल्व कैसे किया जाए, तो आप देखो क्या कर लो ना, इस e⁻2x को आप मान लो, सॉरी केवल 2x को मान लो, आपने कहा सर लेट करते हैं 2x इज इक्वल टू t, ठीक है। सो फाइनली देखो क्या मिलेगा 2dx इज इक्वल टू dt, सो dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2 dt, तो 1/2 को हम क्या कर दिया जाए, बाहर जो है छोड़ दिया जाए, है ना। सो आ जाओ अपने इस पर क्वेश्चन पर, तो आपने कहा सर मेरे पास था अच्छा एक मिनट, आपने जब माना है t, है ना, तो आपकी जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, बदलेगी, चेंज कर दी जाए, तो हमने कहा सर व्हेन x इज इक्वल टू 1, देन चलो इस x की वैल्यू 1 को क्या करते हैं, हमने जो भी अपनी मानी है ना कंडीशन उसमें रख देते, तभी तो हमें यहाँ से t की वैल्यू मिलेगी, तो 2 × 1 इज इक्वल टू t, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 2, तो लोअर लिमिट क्या मिली 2, क्योंकि हमने भी लोअर लिमिट रखी है ना। हम बात करते हैं सर क्या हो व्हेन x इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट ले लेते हैं, तो चलो यहाँ पर इस x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, दैट मीन्स 2 × 2 इज इक्वल टू t, दैट मीन्स t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 मिलेगी, आगे बात सुने। सो फाइनली पुट कर देते हैं, तो हमने कहा सर ये हमारी लिमिट भी बदल गई, कितनी हो गई, लोअर लिमिट हो गई 2 और अपर लिमिट हो गई 4, और इस dx की जगह देखो हमने कितना रख लिया, हाँ समझना, इस dx की जगह देखो हमने कितना रख लिया 1/2, दैट मीन्स 1/2, और e के पावर हो गया t, और 1/x, ओके 1/x, तो इस 1/x, इस देखो इस x की जगह देखो हम कितना रखेंगे, x की जगह रखेंगे कितना t/2, बोलो ये बात क्लियर हुई है ना, इस x की जगह देखो कितना रखेंगे t/2, तो क्या कर दिया जाए 1/x की जगह देखो कितना रख दें t/2 माइनस 1/, अब देखो यहाँ पर कितना है आपके पास 1/2x स्क्वायर है, तो अब ऐसी बात है, बात समझना थोड़ा सा यहाँ पे बात समझना, आप इस चीज को
1/x माइनस 1/2 इंटू x भी लिख सकते हो क्या? बोलो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपने इस जैसे 1/x की जगह देखो 1/x, तो x की जगह आपने देखो कितना रखा t/2, 1 इस x की जगह देखो कितना आपने रख दिया t/2 माइनस फिर 1/2x, देखो इस 2x की जगह देखो बच्चे आप कितना रखोगे t, तो आपने रखा सर t, ठीक है सर। फिर 1/x, बात समझना, 1/x, तो 1/x की जगह फिर से रखोगे क्या, 1/, t बाई, बोलो t/2 इतना आप फिर से रखोगे, बोलो ये 2 फिर से कहाँ चला जाएगा, सबसे टॉप पर, है ना। ठीक है, और हमने लगा दिया क्या, ब्रैकेट बंद करके हमने लगा दी क्या dt। बोलो इतनी बात आपको क्लियर हुई, ये चीज़ आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़। इस स्टेप को अगर आपने स्किप किया, इस स्टेप को अगर आप समझ नहीं पाए, तो फिर इस क्वेश्चन को ही आप नहीं समझ पाओगे। देखो कुछ नहीं किया, मेरी बात ध्यान समझो, जिन बच्चों को समझ में आ गया स्किप कर लो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया लगे रहो। देखो मेरी बात समझना बच्चे, ध्यान देखो, ध्यान समझना। आपने कहा सर मेरे पास इतना था, ठीक है, हमने इस 2 के पावर x को, हमने इस 2x को मान लिया t, अच्छी बात है सर, मान लिया तो हमें देखो फायदा मिला कि जहाँ भी dx होगा उसकी जगह हम रख देंगे 1/2 dt। ठीक है सर, तो जहाँ भी देखो हमारे पास dx था उसकी जगह हमने रख लिया 1/2, अब e के पावर और dx की जगह हमने रख लिया dt। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला टर्म है। लेकिन अब e के पावर 2x को देखो हमने क्या रख लिया, e के पावर t। अब बात करते हैं अपने अंदर वाले टर्म की, 1/x है, तो अच्छा देखो आपने सर 2x इक्वल टू क्या माना, t माना है, तो आप x को यहाँ से छोड़ दो अकेला। ठीक है, ये अकेला ही हमेशा रहेगा, तो x जब यहाँ से छूट गया तो 2 देखो किसके अपॉन है, t/2 के अपॉन, मतलब t अपॉन में आ गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया t/2। तो जहाँ भी x होगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे t/2, तो 1 अपॉन, अपॉन है x है, x की जगह देखो हमने कितना रख लिया t/2, क्लियर हुआ, माइनस 1, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख दें, 1/2x इंटू फिर 1/2x, बात समझना, 1 तो 1 की जगह हमने 1 छोड़ दिया, 2x की जगह हमने कितना रख लिया t इंटू 1/x, तो 1/x की वैल्यू हमने देखो फिर से क्या रख ली t/2, क्लियर है। अब ये 2 देखो आपका कहाँ जाएगा, सबसे टॉप पर, तो फाइनली देखो आपके पास क्या बचा, 1/2 2 to 4 e के पावर t, और देखो ये हो जाएगा आपके पास कितना 2/t माइनस 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 2/t²। बोलो अब तो ये बन गया ना आपके फाइनल फॉर्म में। अब यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से 2 को बाहर ले लो, और जब आप 2 जब बाहर लोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन, मतलब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, तो काट दिया जाए, देखो तो हम डायरेक्टली कट कर दे रहे हैं। सो फाइनली आपके पास देखो क्या बचा, आपके पास बचा 1/2, सॉरी ये 1/2 भी गया, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 2 to 4 e के पावर 2 और 1/t माइनस 1/t²। याद आ गया फॉर्म? बोलो ये बात क्लियर हो गई। अब आपको एक फॉर्मूला पता था क्या, आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास ऐसा होता था, है ना, तो हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली अपना e के पावर t इंटू एफ एक्स रख देते थे। सिंस हम यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देंगे, सिंस सर वी नो दैट, क्या जानते हैं सर, क्या जानते हैं सर आप मेरे बारे में? नहीं भाई, हम क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, आपके बारे में नहीं जानते। देखो सर, तुमने कहा सर मेरे पास एक फॉर्मूला था e के पावर x और एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स और माइनस का एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता था, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, ये होता था। तो रख दिया जाए, देखो तो ई के पावर एक्स, अब यहाँ पे आप बात समझो, यहाँ पर आपके पास देखो, यहाँ पर आपके पास एफ एक्स देखो क्या है, ये है, और एफ डैश एक्स कितना है 1/t², तो कितना हो जाएगा ई के पावर एक्स और एफ एक्स का मतलब क्या, एफ टी का मतलब क्या 1/t, तो ई के पावर एक्स इंटू 1/t, ठीक है। लिमिट भी लगा दिया जाए, कहाँ से कहाँ तक 2 to 4, चलो भाई लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, एक मिनट ई के पावर टी होगा, तो फाइनली आपके पास देखो इतना हो गया ई के पावर टी अपॉन 1/t, है ना, ये तो होगा ना। ओके, तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, चलो भाई लिमिट अप्लाई कर दो, अब कुछ नहीं करना है। तो ई के पावर टी की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो ध्यान समझना, ई के पावर 4 अपॉन टी का मतलब 4 माइनस लोअर लिमिट देखो हमारी कितनी है, तो 2 है, दैट मीन्स ई के पावर 2 अपॉन 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ऐसा करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 4, तो ये जाएगा ई के पावर 4 माइनस 2 ई के पावर 2। ऐसा करो आप यहाँ से जो है ई के पावर 2 कॉमन ले लो, ई के पावर 2 कॉमन हो गया, तो देखो क्या बचेगा, ई के पावर 2 माइनस 2 अपॉन 4। इसके आगे और कुछ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो देख लेंगे, ठीक है, देख लिया जाए, आंसर चेक कर लिया जाए। ओके, देखो ठीक है ना, सही है। ओके,
तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8, हमने बेसिकली अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आपको हर एक चीज़ मिलेंगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। अगर जहाँ भी आपको मेरे को लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना, अगर आप बहुत ही एवरेज बच्चे हो, आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता, तो ट्रस्ट करो, आप थोड़ा पढ़ करके देखो, आपको मजा आएगा। ठीक है, और इस वीडियो को कोशिश किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने के लिए। ठीक है, भले लाइक वाइक मत करो, चैनल ऐसे भी ना सब्सक्राइब करे देख लो, सब मैटर नहीं करता, लेकिन थोड़ा फीडबैक दे दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो। ओके, चलो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और हाँ, अगर आपको ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओगे, तो हम जल्दी से अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो। ओके, और थोड़ी बहुत वीडियो को आप शेयरिंग भी कर लिया करो।